कक्षा 7 के छात्रों के लिए प्रश्नावली 2.7 के प्रश्नों को हल करने से पूर्व आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि किस प्रकार दशमलव संख्याओं में हम भाग की संक्रिया को पूरा करते हैं। तो जैसे हमें दशमलव संख्याओं में किस प्रकार से हमें भाग देना होता है, माना एक उदाहरण हम लें 0.025 में हमें भाग देना है 10 का। 0.348 में हमें भाग देना है 100 का। तो एक तो ऐसी स्थिति है जब आप भाग दे रहे हैं, भाग देने वाली संख्या या तो 10 है या 100 है या 1000 है, तो 10 के गुणजों के रूप में आप भाग दे रहे हैं, तब केवल आप दशमलव के स्थान को विस्थापित करके उत्तर प्राप्त कर लेंगे। जिस प्रकार हम 10 से गुणा कर रहे थे तो दशमलव को दाईं स्थान की ओर हम मूवमेंट करा रहे थे। अब यहाँ पर हम गुणा से उल्टा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो हम दशमलव को बाईं तरफ विस्थापित करेंगे और नियम वही रहेगा कितने स्थान के लिए। 10 से भाग देंगे तो एक स्थान बाईं ओर विस्थापित करेंगे, 100 से 2 स्थान, 1000 से 3 स्थान बाईं ओर विस्थापित करेंगे। तो अब इसका अगर हम उत्तर लिखें उस हिसाब से, तो एक शून्य यानी 10 से भाग दे रहे हैं तो दशमलव एक स्थान बाईं ओर, तो इस शून्य के इधर चले जाएगा दशमलव, तो 0.02 हो जाएंगे इधर, एक ये 2 5। तो यहाँ हम एक शून्य अपनी ओर से बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर माना हम 100 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर दशमलव 2 स्थान, देखो एक स्थान तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर फिर एक स्थान और, तो एक शून्य बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर हमें दशमलव रखेंगे, तो 0.348 इसका उत्तर आएगा। तो यहाँ बाईं तरफ आप शून्य बढ़ा सकते हैं। माना 435.28 भागा 100, यानी इसको हमने 100 से भाग देना है। अब यहाँ पर जब आप दशमलव के 2 स्थान बाईं तरफ विस्थापित करेंगे तो यहाँ पर आपको अंक ही 3 हैं, तो आसानी से आपको स्थान मिल जा रहे हैं, तो यहाँ पर शून्य बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक स्थान बाईं ओर 5, एक स्थान बाईं ओर फिर 3 के आगे आ गया, तो उत्तर आएगा 4.3528, क्योंकि दशमलव 2 स्थान बाईं तरफ विस्थापित हो गया क्योंकि हमने 100 से भाग दिया है। तो पहली स्थिति तो ऐसा हो गया कि जब आपको 10 से भाग देना होगा, 1000 से भाग देना होगा, 100 से भाग देना होगा, तो आप केवल दशमलव स्थान को बाईं तरफ विस्थापित करेंगे, उतने ही स्थान जितने शून्य से आप भाग दे रहे हैं। शून्य का मतलब एक शून्य से भाग दे रहे हैं तो 10, 2 शून्य से भाग दे रहे हैं तो 100, 3 शून्य से भाग दे रहे हैं तो 1000। तो इसी प्रकार अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि माना 40.32 में आपको भाग देना है 8 का, यानी दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या का भाग देना है। तो ऐसी स्थिति में हम जो साधारण रूप से भाग देते हैं संख्याओं में, उसी के अनुसार हम भाग देंगे। तो 8 का भाग हम देंगे 40.32 में, ऐसे ही लिखेंगे। केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या अभी बताएंगे। 8 पंचे 40, बचा कुछ नहीं, और उतरा दशमलव के बाद जैसे ही आपको 3 उतारना है तो पहले यहाँ दशमलव लगा दीजिए, फिर 3 उतारिए। दशमलव के बाद की संख्या अगर उतारनी पड़ रही है तो उतारने से पहले आप भागफल में दशमलव लगा दीजिए। फिर 3 उतारने के बाद भी भाग नहीं गया तो भागफल में शून्य बढ़ाया, फिर जाके दूसरा 2 उतरेगा, 8 चक्को 32। तो इस प्रकार से आप भाग देंगे। तो इसका उत्तर आ गया 5.04। तो यह ऐसी स्थिति है जब हमने पूर्ण संख्या से भाग देना है। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। माना 2.25 में हमें भाग देना है 5 का, तो 2.25 में हमें भाग देना है 5 का। भाग देने वाली संख्या पूर्ण संख्या के रूप में है तो हम उसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं। अब 5 का भाग अगर हम 2 में दें तो नहीं जाता है। अब हमें दशमलव के बाद वाले स्थान की जरूरत पड़ गई, यानी इस 2 की जरूरत पड़ गई, तो सबसे पहले आप भागफल में दशमलव लगाएंगे,
क्योंकि दशमलव के बाद वाले स्थान की जरूरत पड़ी है, यानी हमने 2 को भी शामिल कर लिया। अब हम 22 में भाग दे रहे हैं, 5 छक्को 20। ये तो जैसे ही दशमलव के बाद वाले स्थान की जरूरत पड़ी तो उससे ठीक पहले भागफल में दशमलव लगा देंगे। तो 2, फिर उसके बाद उत्तरा 5 और नीचे कहीं दशमलव नहीं लगाना है। 5 बच्चे 25। तो उत्तर आ गया 0.45। तो बाईं तरफ आप शून्य रख सकते हैं, तो 0.45। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि यदि इसी को हमारे पास यह प्रश्न माना 2.25 भागा 5 न होके 0.5 होता, तब हम क्या करते। अब देखो दशमलव संख्या को ही दशमलव संख्या से हम भाग दे रहे हैं, तो जब भी भाजक यानी जिससे आपने भाग देना है वह अगर दशमलव रूप में है तो उसमें दशमलव के जितने भी स्थान हैं दाईं तरफ उन सभी स्थान को आप हटा दीजिए। यानी दशमलव को आप यहाँ पर एक स्थान है तो एक स्थान दाईं ओर ले जाके इसको 5 मान लीजिए कि यह 5 हो गया। अब 5 का भाग देंगे आप, जैसा आपने भाजक में किया वैसा भी यहाँ करेंगे। तब यहाँ पर संख्या लिखेंगे, जैसे आपने लिखा 225, तो अब हम यहाँ 2.25 लिखेंगे नहीं, हमने एक स्थान दशमलव का यहाँ भी दाईं तरफ शिफ्ट किया है जिससे कि मेरा भाजक पूर्ण संख्या हो जाए। अब यहाँ भी हम एक स्थान दाईं तरफ ले जाएंगे जैसा यहाँ कर रहे थे, तो ये हो जाएगा 22.5। अब आपका भाजक 5 हो गया। भाजक के 5 होने से अब आप 5 का पहाड़ा पढ़ के भाग दे सकते हैं। 5 चक्को 20 और 2 बचा। अब उतारना है हमें 5, तो जैसे ही दशमलव के बाद का अंक 5 उतारना पड़ रहा है तो पहले हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, फिर 5 को उतारेंगे। अब जनरली हम जो भाग देने में करते हैं वो करते रहें। 5 बच्चे 25। अगर यह चीज़ आपको समझ में आ गई कि हमने अपने भाजक को दशमलव से मुक्त करना है, क्योंकि भाग जिससे हमें देना है उसका हम पहाड़ा पढ़ेंगे, तो आपको 2 का 3 का 4 का 5 का पूर्ण संख्याओं के रूप में, प्राकृतिक संख्याओं के रूप में आपको पहाड़े याद हैं, तो आप अपने भाजक को दशमलव से मुक्त करेंगे। 2 स्थान हटाने पड़ रहे हैं तो 2 स्थान हटाएंगे, फिर यहाँ भी 2 स्थान दाईं ओर हटाएंगे, फिर उसके बाद जैसे आप दूसरी स्थिति में भाग दे रहे थे वैसे ही भाग दे देंगे। तो अगर यह आपको समझ में आ गया है तो प्रश्नावली के प्रश्न काफ़ी आसान है इसके बाद।